जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? ठीक है। आज बेटे हम होमोजेनिटी इक्वेशन पे बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो उसी को अब आगे एक ऑब्जेक्टिव है हमारा रिगार्डिंग होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम बेटे उसको करेंगे, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। अच्छा बेटे, जब भी ये चीज आएगी होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, जो मेन चीज है आपके पास वो है, आपको एसआई बेस यूनिट्स का पता होना चाहिए। 7 है आपके पास एसआई बेस यूनिट, बताया था लास्ट टाइम। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमारे पास 7 एसआई बेस यूनिट। बहरहाल उससे पहले आपको बता देता हूँ होमोजेनिटी इक्वेशन क्या है। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन है दैट कंबाइंड कंबाइंड यूनिट्स on either side. When I say either side, it means left hand side of the equation, left hand side of the equation, and right hand side of the equation. तो बेटे, कंबाइंड यूनिट्स यानी जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स हैं और जो राइट हैंड साइड के यूनिट्स होंगे, कंबाइंड उनकी अगर बात की जाए, वो सेम आने चाहिए। कंबाइंड यूनिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, वो क्या होने चाहिए? शुड बी सेम, शुड बी सेम। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। होमोजेनिटी इक्वेशन की ये जो कंबाइंड यूनिट्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेनली जब भी होमोजेनिटी की बात होती है, याद रखना, चेक द यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। और मैंने ऊपर लिख लिया आइदर साइड, ठीक है। आइदर साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी। चेक द यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सेकेंडली, एक और बात ख्याल रखना, अगर तो यूनिट्स इक्वल आ जाए, आपने जब चेक करने हैं यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इफ इफ यूनिट्स आर सेम, if units are same, if units on the both side, on the both sides of the equation are same, it means homogeneity holds। इसका मतलब है होमोजेनिटी क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। equation is homogeneous, or you can say homogeneity equation, it is a homogeneous equation, or you can say it is a homogeneous equation, ठीक है जी। अगर यूनिट सेम नहीं आते फिर क्या होगा? इफ यूनिट्स आर नॉट सेम, if units are not same on the both sides, फिर क्या होगा बेटे? अगर यूनिट सेम नहीं है तो रिमेंबर, फिर होमोजेनिटी इक्वेशन नहीं होल्ड कर रही, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इफ यूनिट्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स, फिर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एडजस्ट द इक्वेशन। अगर इक्वेशन एडजस्ट नहीं करनी, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं होमोजेनिटी इज नॉट होल्डिंग इन द इक्वेशन। होमोजेनिटी नहीं है उस इक्वेशन में। होप सो दिस इज क्लियर। अब हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। और एक और बात याद रखना, एक और बात जो कि बहुत अहम है, लेकिन अगर किसी इक्वेशन का या कह लें किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं आ रहा, कोई यूनिट नहीं आ रहा, इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। याद रखना है बेटे, रिमेंबर, इफ
any quantity is having no unit, it is known as dimensionless. It is also known as dimensionless. यानी उसका कोई यूनिट ही नहीं है हमारे पास. If any quantity is having no unit, it is known as dimensionless. ये याद रखनी है आपने बात. ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल पहले करते हैं. बेटे आपने चेक करना है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे. स्पीड ऑफ साउंड v, we represent speed of sound v in a gas is given by, the equation is v is equal to square root of, this is going to be a gamma, or you can say constant value. This is a constant times pressure divided by density. So remember, where P is a pressure, and this is a gas density. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन है शो दैट this symbol has no units and it represents to a constant value, constant, and it is somehow present here. ठीक है जी, हमने ये फाइंड करना है. तो बेटे सबसे पहले होमोजेनिटी में एक बात याद रखना, इन होमोजेनिटी इक्वेशंस क्या याद रखना है, मेक अ सब्जेक्ट of a quantity, make a subject of a physical quantity or a constant for which units are going to be determined. बात ये है इसका कि जब भी आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी और यू कैन से अ कांस्टेंट जिसके यूनिट फाइंड करने हैं, उसको बेटे क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो. उसको आपने क्या बना लेना बेटे, सब्जेक्ट बना लेना. अब यहाँ पर हमने किसके यूनिट फाइंड करने हैं, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके यूनिट फाइंड करने. हमने ये बताना है कि इसका कोई यूनिट नहीं है. ठीक है, तो हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे. इस वेरिएबल को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे. अब इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मैथ थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा. इक्वेशन इज v is equal to square root of this constant times pressure divided by density. अब बेटे ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा. एक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अब जब आप स्क्वायर लोगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी. अब बेटे मैंने इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करें, इफ यू टेक दिस क्वांटिटी देयर, तो ये क्या बन जाएगी, v स्क्वायर टाइम्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर विच इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट. ठीक है जी, ये कांस्टेंट आ गया. अब बेटे v इज स्पीड ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू SI यूनिट, or you can say derived SI base unit is meter per second. Density is equal to mass divided by volume, so it is kilogram per meter cube. Pressure, force divided by area, so it will be force is kilogram meter per second square divided by area, that is meter square. This square will cancel with this, so you are left with kilogram per meter per second square. अब बेटे ये क्या हुआ था, हमारे पास ये चीज बन गई थी, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, इसकी पावर 1 है. जब ये ऊपर जाएगा इट बिकम्स व्हाट, पर मीटर. ठीक है जी. अब ये वैल्यूज को प्लग इन करते हैं आप. ठीक है जी, इसको सब्स्टिट्यूट दिस
देन सब्स्टिट्यूट दिस एज वेल। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बेटे, और उसके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो आप इसको सॉल्व कर लें। इफ आई ओपन द स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है आपने, तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटे यहाँ गौर कीजिएगा, कैंसलेशन हो सकती है हमारे पास, दिस पर सेकंड स्क्वायर कैंसल्स विद दिस पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम एंड किलोग्राम कैंसल्स आउट। अब ये जो मीटर स्क्वायर है और ये जो मीटर स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इंडिसेस के अकॉर्डिंग। 2 - 1 डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर -1, ये भी कैंसिल हो गए, कोई यूनिट नहीं बचा। व्हाट इज लेफ्ट, जब इस तरह से कैंसिलेशन हो जाती है, वी आर लेफ्ट विद 1। तो यही बात मैंने इधर लिखी थी, ये if any quantity is having no unit it is dimensionless। no unit का मतलब है its value is 1, its value is 1, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। तो this is equal to 1, no unit is there, so hence shown it is dimensionless। this is one way to do। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट बनाया फिर सॉल्व किया। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, यानी आप मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ this you have to find, and pressure was we have determined here, it is equal to kilogram per meter and I think per second square divided by kilogram per meter cube, kilogram cancels out, meter per second is equal to square root of this, and per meter per second divided, oh sorry, per second square divided by per meter cube। So you can solve this, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे you will be getting this also 1। तो होप सो आपको होमोजेनिटी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो और एग्जांपल्स क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट force is given, drag force is given to you, drag force is given and you have to find the unit of a constant you can say। तो मैं बेटे सारी स्टेटमेंट लिखने की बजाय यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है जी। दैट इज F is equal to 1/2 times C density area and V square। Remember C is a constant, ठीक है जी। F is a drag force, drag force होती क्या है आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो ओ लेवल्स में, अदरवाइज हम इसको डायनामिक्स में जरूर कवर करेंगे। फिर हमारे पास है डेंसिटी, दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी। फिर है V जो कि हमारे पास आई थिंक स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। हमारे पास दिस इज वन फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यू कैन से एरिया, ठीक है जी। अब बेटे व्हाट यू हैव टू डू, आपने शो करना है, शो दैट C has no unit। तो बेटे एक बात याद रखना, जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें एक ऐसा कांस्टेंट हो, ओनली वैल्यू इज गिवन, तो इसको आपने क्या कर देना है, इट इज डायमेंशनलेस, इसको आपने निगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। तो मैंने किसको सब्जेक्ट बनाना है, C को, क्योंकि मैंने उसके यूनिट्स शो करने हैं। तो हम इस इक्वेशन को बना देंगे F इज इक्वल F डिवाइडेड बाय डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड विच इज इक्वल टू C। अब बेटे आपने इधर इनके यूनिट्स पुट कर देने। फोर्स है, इट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी है, इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरिया है, इट इज मीटर स्क्वायर। स्पीड स्क्वायर का है, इट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
which is equal to meter square per second square. अब बेटे आप वैल्यूज पुट कर दें, you will be able to find that it has no unit. So kilogram meter per second square divided by kilogram per meter cube times meter square per second square. तो बेटे क्या होगा, this per second cancels with this, kilogram cancels with this. तो आपके पास न्यूमिनेटर में मीटर बच जाता है और नीचे क्या है आपके पास, एक ये है, एक ये है, एक ये. Indices अप्लाई करें, -3 + 2 + 2, it will be +1. It comes meter. So meter and meter cancels. What is left? 1 is left. Hence, C has no units. होप सो ये आपको क्लियर हो गया. एक और एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं जी. हमने प्रूफ करना है होमोजेनिटी इक्वेशन है या नहीं. एक सिंपल एग्जांपल लेने इक्वेशन ऑफ मोशन की. V is equal to u plus at. This is final speed and this is initial speed. A बेटे क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है. अच्छा यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड पे एडिशन हो रही है, तो इस चीज पे आपको एक चीज मिलेगी सीखने को. टाइम जो है t इज टाइम. इनके आपको ऐसे यूनिट्स पता होने चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड. हमने शो करना है इज इट a homogeneity equation, homogeneity equation, is it a homogeneity equation? तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें. लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, v, its unit is what, मीटर पर सेकंड. अब आप राइट हैंड साइड देखें. व्हाट इज द राइट हैंड साइड? u plus at. u is initial speed मीटर पर सेकंड, a is what, मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स सेकंड. तो बेटे मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स सेकंड, इट बिकम्स मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड. अब बेटे इनको ऐड नहीं कर देना आपने. अगर आप ऐड कर भी दें, इट इज गोइंग टू हैव द सेम इंपैक्ट, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा. तो आपने इसे ऐड नहीं करना. इट इज गोइंग टू बी 1 मीटर पर सेकंड. सेम है ना, ऐड हो रहे हैं, नो डाउट. समटाइम्स स्टूडेंट से सर ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा. आपने इनको बेटे ऐड नहीं करना, याद रखिएगा. हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें, आपको पता है नंबर्स को कंसीडर नहीं करते, हम इग्नोर करते हैं. अगर आप इसको ले भी लेंगे, अभी पीछे भी एग्जांपल की हमने, क्वेश्चन किया है, हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, कांस्टेंट को, कांस्टेंट वैल्यू को. तो आप इस कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, यू आर लेफ्ट विद मीटर पर सेकंड. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड. इट होल्ड्स होमोजेनिटी. तो यहाँ तक आपको क्लियर है. अभी तक जो कुछ हमने किया है, हम नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बेटे कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो. स्टे ब्लेस्ड.